हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सहारा के निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने दो टॉपिक को चुना है और ये दोनों वो टॉपिक है जिसका संबंध सभी सहारा निवेशकों से है। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर है कि क्या सहारा के ब्रांचेज खुलने वाले हैं और यदि खुलने वाले हैं तो कब से खुलने वाले हैं। इसको लेकर हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। दूसरी खबर है जो कि मैंने 20 दिन पहले ही वीडियो बनाकर बताया था, उसके बाद बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया था कि अभी भी उनका भुगतान नहीं आया है और दूसरी किस्त भी नहीं मिली है। पहली किस्त तो बात छोड़िए, दूसरी किस्त की बात तो छोड़िए, पहली किस्त का भी भुगतान हमें नहीं हुआ। तो आज की टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको 50,000 रुपये मिले, क्या आपकी दूसरी किस्त आई और यदि नहीं आई तो आपको क्या करना है और पूरी खबर क्या है, इस पर हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जो खबरें हैं सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये ब्रांच खोलने की बातें कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे मीडिया ग्रुप हैं या यूट्यूब चैनल हैं जो पिछले कुछ दिनों से, बल्कि या हम लोग कहें कि जो 3, 4, 5 सितंबर वाली जो सुनवाई हुई थी उसका जो आदेश आया था उसके बाद से ये लोग एक खबर चला रहे हैं कि दिवाली तक, जी हाँ दोस्तों, पहले तो कहा गया था कि बहुत ही जल्द 15 से 20 दिन में, अब उस तारीख को एक्सटेंड करके दिवाली तक कर दिया गया है कि दिवाली तक सहारा के ब्रांचेज खुल जाएंगे, सहारा अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाएगी, सहारा अपने काम पहले के जैसे करने लगेगी, मतलब भुगतान करने लगेगी, पैसे लेने लगेगी वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब उनका कहना है कि सहारा अपनी पूर्वत स्थिति में इस दिवाली से होने जा रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने जो 4, 5, 10 लोगों को बैठाकर आजकल डिबेट करा रहे हैं और उसमें 2-3 लोग हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि सहारा बहुत ही जल्द अपने सभी ब्रांचों को खोलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस बात में सच्चाई है तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों ना हो, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल की सच्चाई क्या है उस सबके सामने है। 1.5 साल होने को जा रहे हैं और पोर्टल से मात्र भुगतान हुआ है 1 से 2% लोगों का। ऐसे में यदि ब्रांचेज खुलते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी खुशखबरी सहारा निवेशकों के लिए नहीं होने जा रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या सिर्फ 1, 2, 3, 4 लोगों के दावे करने के बाद, वो भी दावे उन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं जो कहीं से भी सहारा मैनेजमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है, जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल तो उठाया ही जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सवाल उठाया तो जा ही सकता है, मतलब उठाया जा सकता है। मैं उठा नहीं रहा हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ कि आपके बोलने का आधार क्या है। सिर्फ दिन भर में 5-10 जगह जाकर 5-10 चैनलों पर बैठकर बोल देने से नहीं होगी। आपके बातों की, आपकी पूरी सच्चाई की भी पड़ताल होनी चाहिए। और पड़ताल यह है कि अभी तक सहारा मैनेजमेंट के किसी भी बड़े अधिकारी ने नहीं कहा है कि वो ब्रांचेज खोलने जा रहे हैं। आपको पता है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जब भी कोई बड़ा कार्य होता है तो इसको लेकर पहले से ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक सहारा मैनेजमेंट का कोई भी एक अदना सा कर्मचारी, अदना सा अधिकारी भी अभी तक कहीं से ना ही कुछ नहीं बोला है ब्रांच को खोलने को लेकर, ना ही इससे बाबत कोई भी पत्र कहीं से लीक हुआ है, जारी हुआ है। तो फिर ऐसे में आपको क्या लगता है? दूसरी बात यह है कि ना तो सेबी से एनओसी मिली है, ना आरबीआई ने एनबीएफसी का लाइसेंस जारी किया है, जो कि 2014 में रद्द कर दिया था, और कुछ लाइसेंस सहारा ने स्वयं सरेंडर कर दिए थे कि अब वो इस तरह के काम नहीं करना चाहती है। ऐसी स्थिति में जहां सहकारिता मंत्रालय भी अब इसकी सूचना कोई नहीं दे रहा है कि हम सहारा को परमिशन दे रहे हैं कि वो ब्रांचेज खोले, और ना ही सेबी और ना आरबीआई से कहीं से कोई खबर नहीं है सहारा के
तरफ से पॉजिटिव खबर कि इनके ब्रांचेस खुलने जा रहे। उल्टा SFIO और ED जैसी एजेंसियां सहारा के ऊपर अब ज़्यादा कड़ाई से जांच कर रही है। ED ने कुछ दिन पहले छापा भी मारा था, रेड भी किया था, कई दस्तावेज भी जब्त किए थे जिसमें सहारा एमवे वैली के भी दस्तावेज थे। ऐसे में जब ना तो RBI, ना सेबी, ना ED और ना सहकारिता मंत्रालय इसकी पुष्टि कर रहा है, तो ऐसे में आपकी बातों की सच्चाई दिवाली तक तो खुल ही जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर सहारा मैनेजमेंट अभी तक अगर इस बात में सच्चाई है तो चुप क्यों है। अब इसका जवाब सहारा मैनेजमेंट को ही देना है कि आखिर इन बात तो जब यह अफवाह उड़ रही है, या फिर हम बात करें कि अफवाह ना मान के हम बोले कि यह सच्चाई, जब यह सच्चाई जो कि उनकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है, जो बातें चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यदि आप भी मानते कि यह बात सच है कि सहारा का ऑफिस खुलने वाले हैं तो ठीक है, चलिए मानते हैं कि अगर यह इस बात में सच्चाई है तो इस खुशखबरी की सूचना सहारा मैनेजमेंट क्यों नहीं दे रहा। सोचना आपको है, समझना आपको है। वैसे भी 20 दिन में या तो उनकी पोल खुलेगी या नहीं तो मेरी पोल खुलेगी। इंतज़ार कीजिए, 20 दिनों का इंतज़ार और है, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दिवाली के बाद कोई नया बहाना जोड़ा जाएगा और उस बहाने के बहाने आपको 2-3 महीने और बरगलाया जाएगा। तो उसके लिए आप सावधान रहिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि 20-25 दिन पहले मैंने सबसे पहले यह ब्रेक किया था कि अब सहारा रिफंड पोर्टल से 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है और लोगों को उनकी दूसरी किस्त भी मिल रही है। बहुत सारे दर्शकों ने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई खबर नहीं है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप लोगों को कोई नई चीज़, नई खबर दी जाती है तो आप लोग बोलते हैं कि फेक है। जब वही खबर 10-20 चैनल दे देते हैं तो फिर आप हमारे चैनल पर आकर कमेंट करते हैं, अरे ये तो पुरानी खबर है। तो भैया आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब आते हैं खबर पर। खबर यह है कि दूसरी किस्त तो मिल ही रही है, सभी को पता हो चुका है, अखबारों में भी निकल चुका है। बहुत सारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट भी किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारे एक दर्शक हैं अंशु जी, इन्होंने करीब 10-12 दिन पहले ही मेरे उसी वीडियो पर कमेंट करके कहा था कि अंशु ओझा इनका नाम है, कि सो फाइनली आई गॉट my all refund amount of Rs 50,000 yesterday, thank you to our government। उसी कमेंट में नीचे एक और दर्शक हैं जो कि धनबाद के हैं, जो धनबाद झारखंड से हैं, विकास कुमार, उन्होंने भी कहा था कि मेरा भी 17 सितंबर को 40,000 रुपया आ गया और पहले 9 अक्टूबर 2023 को भी 10,000 रुपये आ चुका है। एकमात्र इसी कमेंट में आप देखिए 2 बातों की पुष्टि हो रही। पहली बात कि 50,000 रुपये पोर्टल से भुगतान हो रहे, दूसरी बात कि लोगों को दूसरी किस्त भी मिल रही है। तो आपको अब क्या एविडेंस चाहिए, ये सारे कमेंट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उन मैसेजों को जाकर पढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी इसको बोलते हैं कि फेक है, झूठी खबर है, किसी को 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। तो देखिए, आप अगर भ्रम में रहेंगे कि पोर्टल से भुगतान नहीं हो रहा है, फेक है, तो नुकसान आपका है। ज़रूरत यह है कि आपको यदि पैसा चाहिए तो अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सिर्फ पोर्टल से आपका भुगतान मिल सकता है। ऐसे में आप अपने ही सपने में खोए रहेंगे कि यह खबर झूठी है, फेक है, तो पैसा आपका नहीं मिलेगा, हमारा क्या जाएगा। हमें तो आप आकर कमेंट करेंगे 2 बातें, हमें क्या है, हम तो आपको सही खबर देते हैं, नुकसान आपका होने जा रहा है। तो अभी भी इस खबर पर विश्वास करें कि लोगों को 50,000 रुपये तक का भुगतान मिल रहा है। मूलधन अभी किया जा रहा है वापस, इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, और यदि आपकी पहली किस्त आई है तो दूसरी किस्त भी मिलनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यदि आपको अभी तक ना तो पहली किस्त मिली है, ना ही 1 रुपये तक का रिफंड आपको पोर्टल से मिला है, तो आप देखिए कि आप में क्या कमी है, आपके आवेदन में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफिशेंसी लगी है जिसके चलते भुगतान नहीं हो रहा। अभी वो 50,000 रुपये तक के जिन लोगों का मूलधन था
प्रिंसिपल अमाउंट था, उनकी बहुत सारी डिफिशेंसी पोर्टल CRCS स्वयं हटा रहा है। मसलन के जैसे कि डबल मेंबरशिप वाले जो मुद्दा था, मतलब जिसमें शेयर फॉर्म मेंबरशिप फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ती थी, अब उन फॉर्मों को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे डिफिशेंसी हैं जिन्हें पोर्टल स्वयं हटा रहा है। या फिर डेट ऑफ बर्थ का जो मामला था, जिसमें कि 2 साल तक का डेट ऑफ बर्थ में अंतर था आधार कार्ड और सहारा के पेपर में, उनकी भी डिफिशेंसी अब स्वतः हट जा रही है। यदि आपकी भी ऐसी ही कोई समस्या थी तो आप घबराएं नहीं, 2, 4, 10, 15 दिन, 1 महीना इंतज़ार करें, आपका भुगतान ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल अभी 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। एक बात और मैं बता दूं कि 31 दिसंबर 2024 इस पोर्टल की लास्ट डेट। यदि तब तक आपका भुगतान नहीं आता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक बार पुनः पोर्टल की अवधि को बढ़ा सकता है या फिर कोई अन्य तरीके से भुगतान करने का आदेश दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप कोशिश करें कि यदि आपका 50,000 तक का भुगतान है, रिफंड है, तो आप क्लेम करके पोर्टल से ही लेने का प्रयास करें। भविष्य कौन जानता है कि आगे क्या होने जा रहा है। फ़िलहाल तो यही खबर है, यही अपडेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें सही लगी होंगी। यदि आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी समस्या भी रख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सही जानकारी देता हूं, सटीक जानकारी देता हूं, तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसके बगल में आप देख सकते हैं, ये मेरा QR कोड है, गूगल पे का QR कोड है। आप चाहें तो कुछ आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।